हेलो एंड वेलकम टू बेसिक नेटवर्किंग चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बिट वर्सेस बाइट, 32 बिट एंड 64 बिट प्रोसेसर के बारे में। उनके अंदर क्या डिफरेंस है और उसकी क्या लिमिटेशन थी जिससे हमें 64 बिट प्रोसेसर को यूज़ करना पड़ रहा है। वाई वी डोंट यूज़ 128 बिट प्रोसेसर। अगर हम बाहर से कोई हार्ड डिस्क परचेस कर रहे हैं तो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी हमें कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट क्यों दिखाई देती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बिट इज इंडिकेट बाइनरी डिजिट। तो बिट होता है वो बेसिक यूनिट होता है इंफॉर्मेशन का जो हम कंप्यूटिंग डिवाइस के अंदर यूज़ करते हैं। या तो अगर हम टेलीकम्युनिकेशन में भी जाएंगे तो वहाँ पर भी ये सेम इंडिकेट करता है। और ये बाइनरी डिजिट की वैल्यू 0 और 1 होती है। और अगर दूसरे टर्म्स में कहे तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो ऑन और ऑफ तरीके का होता है। तो अब हम बात करते हैं बाइट की। तो सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए हमें जितना स्टोरेज चाहिए उतने स्टोरेज को हम बोलते हैं बाइट। ओके, तो अगर हम अभी के जो भी मॉडर्न कंप्यूटर आते हैं उसमें अगर हम देखें तो एक बाइट इक्वल टू 8 बिट होता है। तो अगर हम एग्जाम्पल ले कि एक बिट है उसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी हो सकती है, तो वो होता है 2⁻1 इक्वल टू 2। तो मैक्सिमम वैल्यू उसकी 2 हो सकती है एक बिट की, या तो वो 0 हो सकता है या तो वो 1 हो सकता है। ठीक है, अगर हम 2 बिट की कोई वैल्यू लेते हैं तो उसकी पॉसिबिलिटी है 2⁻2 मीन्स 4, जैसे यहाँ पर हम दिखाया गया है। और उसी तरह हम अगर एक बाइट की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू को काउंट करें तो उसके अंदर 8 बिट होते हैं, मीन्स 2⁻8 इक्वल टू 256 मैक्सिमम कैरेक्टर्स या तो सिंबल हम यूज़ कर सकते हैं एज ए 1 बाइट। तो अगर आपको उसके मैपिंग के बारे में जानना है कि कौन सी वैल्यू का कौन सा कैरेक्टर या तो सिंबल रिप्रेजेंट होता है तो उसके लिए आस्की फॉर्मेट होता है। और अगर आप आस्की फॉर्मेट के बारे में नहीं जानते या तो उसके मैपिंग क्या होता है ये सब आपको नहीं पता है तो आप ऊपर दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर जाके हमारा आगे का वीडियो देख सकते हैं जिसको आपसे टेक्स्ट डेटा के बारे में पता चलेगा। यहाँ पर मैंने टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऐड किया हुआ है मेमोरी साइज का, कि जो बीट होता है उसको नॉर्मली हम ये स्मॉल बी के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी वैल्यू होती है 1 बीट। और अगर बाइट में देखें तो उसका 8वां भाग, ये जो बाइट का जो रिप्रेजेंट होता है वो नॉर्मल तौर पे कैपिटल बी होता है। और वैसे ही हम अगर किलो बाइट की बात करते हैं तो उसको हम जनरली केबी के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी वैल्यू होती है 1024 बाइट्स, 2⁻10 भी कहते हैं हम उसको। उसी तरह से आप आगे के जितने भी इसके रिप्रेजेंटेशन है वो आप देख सकते हो कि मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्सा, जेटा एंड योटाबाइट। और आगे चलते हैं 32 बिट वर्सेस 64 बिट प्रोसेसर को देखते हैं। 32 बिट प्रोसेसर मीन्स the processor work maximum on the 32 bit operation in each power cycle. Okay, so इस टाइप का जो प्रोसेसर होता है वो अगर कोई एड्रेस को फैच कर रहा है रैम के कोई लोकेशन को तो वो मैक्सिमम जो फैच कर सकता है वो 2⁻32 की अमाउंट वो फैच कर सकता है, विच नियरली द 4 GB। इस लिमिटेशन को रिमूव करने के लिए हमने 64 बिट के प्रोसेसर को यूज़ करना स्टार्ट किया, जिसके अंदर अगर हम तो मैक्सिमम रैम हम फैच कर सकते हैं अप टू 2⁻64, यानी कि अराउंड 60 बिलियन GB
रैम की जो लोकेशन है उसको हम फैच कर सकते हैं बाय दिस 64 बिट प्रोसेसर थियोरेटिकली। मैं देखा कि जो भी एक लिमिटेशन थी 32 बिट की, जो मैक्सिमम 4 GB तक का ही रैम हमको यूज़ कर सकते थे उसके अंदर, वो हमने रिमूव कर दी 64 बिट के अंदर। या इट्स 64। अगर हम देखें कि ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन पीरियड जब हम 32 बिट के कंप्यूटर यूज़ कर रहे थे और जब हम 64 बिट के कंप्यूटर को यूज़ करने का स्टार्ट कर रहे थे, तब उस टाइम पर काफ़ी सारे ऐसे हार्डवेयर कंपोनेंट थे या तो ओएस थी, वो अभी 64 बिट के लिए रेडी नहीं थी। लेकिन अगर हमको 4 GB से ज़्यादा की रैम यूज़ करनी है तो उसके लिए फिर उस टाइम पर एक नया फीचर इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि था फिजिकल एड्रेस एक्सटेंशन, जो कि 32 बिट की ऑपरेटिंग सिस्टम के जो कंप्यूटर थे उसके अंदर अगर 64 बिट का प्रोसेसर अवेलेबल है और जो एड्रेस बस है वो अगर 36 बिट की है, तो उस टाइम पर हम ऐसे कंप्यूटर के अंदर 2⁻36 मीन्स 64 GB तक की रैम हम यूज़ कर सकते थे। वाई डू नॉट यूज़ 128 बिट प्रोसेसर? जैसा कि हमने आगे देखा कि 32 बिट प्रोसेसर की लिमिटेशन थी, जिसको रिमूव करने के लिए हम 64 बिट प्रोसेसर को यूज़ कर रहे थे। अभी जो हम प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं 64 बिट, उसकी कोई ऐसी स्पेसिफिक लिमिटेशन नहीं है जिसके कारण हमको 128 बिट प्रोसेसर पर मूव होना पड़े। ठीक है, तो करंटली जो भी जनरल पर्पस प्रोसेसर होते हैं वो मोस्टली 64 बिट ही होते हैं। और अगर हम एक एग्जांपल ले कि हमारा जो प्रोसेसर है वो 3 गीगाहर्ट्ज़ पर चल रहा है और एक कोर का वो प्रोसेसर है 64 बिट, इसका मतलब हुआ कि हम 3 बिलियन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर सकते हैं विद इन द सेकंड फॉर 64 बिट डेटा। ओके, तो अगर हमको परफॉर्मेंस बढ़ाना है इस प्रोसेसर का, तो हम नॉर्मली क्या करेंगे कि ये जो फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ाने का ट्राई करेंगे, या तो फिर यहाँ पर हम मल्टी कोर का यूज़ करेंगे और एक से ज़्यादा कोर ऐड करेंगे अपने प्रोसेसर में, तो वो जो भी हमारा परफॉर्मेंस है वो काफ़ी गुना बढ़ जाएगा। इंस्टेड ऑफ डूइंग द 128 बिट प्रोसेसर चेंज, जिसका काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट आएगा इन टर्म ऑफ रिसर्च एंड द आर्किटेक्चर चेंज। सो जनरली अभी के आप कोई भी मॉडर्न सीपीयू में देखो तो ज़्यादातर वो मल्टी कोर होते हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी हाई रहती है, और वो 64 बिट ही हो गए। अभी हम देखते हैं हार्ड डिस्क की साइज़ का कैलकुलेशन कैसे होता है कंप्यूटर के अंदर। अगर हम देखते हैं कि कोई भी यूनिट है लाइक किलो, तो हम उसको नॉर्मल तौर पे ऐसे देखेंगे कि वो 1000 के मल्टीप्लाई में होगा। ठीक है, लेकिन जो कंप्यूटर की बाइनरी मैकेनिज्म है वो इसको लेता है 2:10, जैसे कि हमने आगे एक टेबुलर में देखा कि किलो का मीनिंग है 1024। तो अगर हम कोई मार्केट से नई हार्ड डिस्क परचेस करते हैं, लाइक एग्जांपल 500 GB, जिसके अगर बॉक्स पे लिखा है कि वो 500 GB की हार्ड डिस्क है, तो वो नॉर्मली होता है कि 500 इंटू 3 टाइम्स 1000, जो भी उसकी कैपेसिटी आती है ये वाली। और अगर हम कंप्यूटर के भाषा में देखें तो वो जो कैपेसिटी होती है बाइट्स, वो डिवाइड करता है 1024 के टर्म्स के अंदर। सो जो फाइनली जो अमाउंट आती है वो नियरली 464 GB की दिखाई देती है, जो कि हमें कंप्यूटर डिस्प्ले के ऊपर हम देख सकते हैं। अगर हम कंप्यूटर का स्टोरेज कंपोनेंट की डिटेल देखें तो उसके अंदर हमको नॉर्मली इस टाइप की साइज़ देखने को मिलेगी। सो हार्ड डिस्क की कैपेसिटी जो होती है डेटा स्टोर करने की, वो स्टिल सेम ही रहती है, जस्ट इंटरप्रिटेशन डिफरेंट होता है इन टर्म्स ऑफ
our kilo is equal to 1000, whereas computer K means 1024. आई होप दिस वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक्स. लर्न सिंपल, अचीव बिग.